बड़े पावन है, सब धर्म का सार समाया है। नवकार यही, जैनत्व यही, महावीर की वाणी यही, जग में उस वाणी को साकार करे, यह पर्व पर्युषण आया है। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, इस परमपिता परमात्मा देवादिदेव क्षमा शर्मा त्रिलोकीनाथ के चरण सरोजों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, इनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। उस प्रभु की साधना को, उस प्रभु के केवल ज्ञान को, उस प्रभु के तप को अनंत अनंत नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। महापर्व पर्युषण का दूसरा दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो। जिन वचन, जिन वाणी, वीतराग वाणी का आधार संकल्प का है, प्रार्थना का नहीं। पुरुषा परमचक्षु विपरिकम्मा, हे पुरुष, तेरे भीतर पुरुषार्थ से आगे बढ़। अंतर ज्योति वाले पुरुष तू पराक्रम कर। जिन वाणी का आधार पराक्रम का है, संकल्प का है, पुरुषार्थ का है। जैसे आप देखते हैं, प्रार्थना से भोजन उपलब्ध नहीं होता। भोजन के लिए गृहिणी को पुरुषार्थ करना पड़ता है। भोजन बनाने के लिए कोई गृहिणी कहे कि मैं प्रार्थना करती हूँ, किसी देव के आगे प्रार्थना करें कि भोजन बन जाए, भोजन कभी बनता नहीं। गृहिणी को भोजन बनाने के लिए सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, फिर भोजन उपलब्ध होता है। एक पिता को धन कमाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, धन प्रार्थना से उपलब्ध नहीं होता। एक मुनि जो भोजन के लिए भिक्षा में जाता है, पुरुषार्थ करता है और भोजन प्राप्त करता है। भोजन प्रार्थना से नहीं, पुरुषार्थ से होता है। और प्रार्थना से भोजन पचता भी नहीं। कोई कहे मैं प्रार्थना करना हूँ, भोजन पच जाए, भोजन पचता नहीं। तो प्रार्थना और संकल्प में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? प्रार्थना तब तक की जाती है कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कोई हमें देगा। किसी में सामर्थ्य नहीं है कि आपको कोई ना कोई दे पाए। प्रार्थना लगता है कि आपके पास, आपके ऊपर कोई बड़ी शक्ति है, वो आपकी शक्ति को पूर्ण कर देगा और आप उसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। कोई प्रार्थना से परमात्मा ऊपर बैठा है, उसकी मर्जी से प्रार्थना हल हो जाएगी, ऐसा होता नहीं। संसार में किसी के पास तुम्हें देने का कोई सामर्थ्य नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं है। कुछ देने का, कुछ लेने का सामर्थ्य नहीं। कोई सत्ता तुमसे कोई बड़ी नहीं है जो तुम्हें प्रार्थना दे सके। अनंत जन्मों में हमने प्रार्थनाएं की, परंतु प्रार्थना से हमने नहीं जाना कि मैं कौन हूं। जानने का अर्थ था मैं हूं कौन, ये ज्ञान प्राप्त नहीं किया। अज्ञान में ही हम प्रार्थना करते चले गए। जो मांगा हमें मिला, परंतु संसार लंबा होता चला गया। प्रार्थना क्या है? समस्त पुद्गलों को प्राप्त करने की प्रार्थना है। प्रार्थना से क्या है? आपको कोई चीज मिल भी जाती है, परंतु आर्त ध्यान बना रहता है। पर की स्तुति, जैसे आप कोई पाठ करते हैं, लोगस का पाठ, मोतन का पाठ, भक्तामर का पाठ, ये पर की स्तुति है। पर की स्तुति है, इससे धर्म ध्यान है। पर की स्तुति सदगति प्राप्त होती है, परंतु नहीं। परंतु संकल्प क्या है? संकल्प का मार्ग, वीतराग मार्ग, कि तुम जीव हो, जीव में सब कुछ समाया है, संपन्न हो, परिपूर्ण हो, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। प्रार्थना करोगे, किसके आगे प्रार्थना करोगे? सिद्ध तो अशरीरी है, वो कुछ दे सकते नहीं। और केवल ज्ञानी, वो उनके पास वो कर्म गति को स्वीकार करते हैं, वो तुम्हारी प्रार्थना को कैसे पूर्ण कर सकते हैं? इसलिए प्रार्थना और संकल्प में अर्थ समझिए।
अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व ना देके संकल्प कीजिए। आज तक छोटे छोटे संकल्प तुमने बहुत किए, परंतु एक संकल्प नहीं किया। एक संकल्प कीजिए। जानिए, कल कहा था, हे गे उपाधि, जो मिथ्यात्व है, अज्ञान है, मोह है, उसको छोड़ देना है। और गे जानना है, मोह मैं हूँ कौन? मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ, सर्वगुण संपन्न हूँ, परिपूर्ण हूँ। और जब तुम जीव हो तो जीव को प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। जीव सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण है। एक ही पुरुषार्थ करना है, संकल्प करना है कि जीव पर अनादिकाल से जो कर्म लगे हैं, उस कर्मों को, कार्मन शरीर को उससे दूर करना है। कर्म लगे हैं, उसको दूर करने के लिए आपको पुरुषार्थ करना है। सभी तीर्थंकर केवली भगवंत हुए, सिद्ध हुए, सब ने संकल्प के बाल पर हुए। कहा भी गया है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नेवर टू यील्ड। आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना से क्या मिलता है? आपने देखा भक्तामर को लोग पढ़ते हैं। भक्तामर की रचना कैसे हुई? आचार्य मानतुंग ने, जब राजा ने उनको बंदी बना दिया और कहा गया कि कोई चमत्कार दिखाओ, आचार्य मानतुंग चमत्कार दिखा सकते थे, परंतु उन्होंने कहा, राजन, धर्म में कोई चमत्कार नहीं होता। चमत्कार के लिए आपको कुछ ना कुछ करना होता है, परंतु धर्म तो धर्म रहता है। तो उन्होंने आखिर कुछ भी नहीं बताया, बैठ गए और भगवान ऋषभदेव के आगे इस प्रकार अंतर्मन से उस भावों से जुट गए, एक मेघ हो गए। भक्तामर की रचना शुरू हो गई। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभानाम मुद्योतकम दलित पाप तपोमितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादावालंबनम भव जले पतताम जनानम। परंतु आज हम देखते हैं, भक्तामर रोज पढ़ते हैं, भक्तामर के पीछे बहुत कुछ होता है। ये श्लोक संतान की प्राप्ति के लिए, धन के लिए, बल वृद्धि के लिए, रोग को दूर करने के लिए। यदि इस प्रकार आप भक्तामर पढ़ते हैं तो ये धर्म नहीं है, ये एक लेन देन की बात हो गई। इससे आपको वो कुछ मिलता नहीं। भक्तामर, अधिकांश लोग भक्तामर का पाठ, लोग उसका पाठ, उसका जो पढ़ते हैं, उससे लगता है कि वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो जिन शासन का मार्ग प्रार्थना का नहीं, संकल्प का है। सभी भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंत बने 24 तीर्थंकर, केवल ज्ञान प्राप्त किया, मोह कर्म को क्षय किया, संकल्प के बल पर कि मेरा मोह और मिथ्यात्व टूटे और मैं आगे बढ़ूं। मोह और मिथ्यात्व तोड़ने के लिए उन्होंने देह को तपाया, जीव और अजीव का भेद किया। जीव कौन है और अजीव क्या है? जिन शासन में भगवान महावीर ने, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने महत्व दिया, जीव को महत्व दिया। मैं हूं कौन? मेरा अस्तित्व क्या है? मैं अनादिकाल से कहां विचरण कर रहा हूं। ये विचरण कैसे पूर्ण होगा? ये जीव जो शरीर में बंधा है, ये कैसे मुक्त होगा? इसके लिए आप अपने भीतर एक प्यास, एक आकांक्षा, एक रुचि लाए कि जन्मों जन्मों से मैं कैद हूं और इससे मैं मुक्त कैसे होऊंगा। मुक्ति के लिए मेरा जो अज्ञान है, मोह है, मिथ्यात्व है, इस देह को मैंने महत्व दिया। सबसे अधिक महत्व मैंने देह को दिया। देह के साथ नाम, पद, लिंग, प्रतिष्ठा को महत्व दिया। इसको अलग करके भेद ज्ञान करते हुए, जीव और अजीव का भेद करते हुए जीव में स्थित रहना। कैसे स्थित रहोगे? अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से जो आपको साधना मिली, जीव के गुण, जीव में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत शक्ति है। जीव में वजन नहीं, हल्का भारी नहीं, जीव में रंग रूप नहीं, और जीव में इतनी शक्ति है कि सिद्धशिला
26 देवलोक पार करके सिद्ध शिला में चला जा सकता है। तो आप जीव का ध्यान करें, जीव में रुचि रखें, जीव में स्थिर हो जाएं, जीव पर श्रद्धा रखें। वहाँ पर पर्यूषण आपके पास समय है, एक एक समय का सदुपयोग करते हुए अधिक से अधिक शास्त्र का वांचन केवल सुनना नहीं, उन्होंने कैसे कर्म क्षय किए, कैसे दीक्षा ली, कैसे सलेखना ली। सलेखना लेना आसान नहीं है, दीक्षा लेना आसान नहीं है, परंतु जब व्यक्ति के भीतर वैराग्य आता है कि संसार में मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं जीव सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण, मुझे एक वस्तु की इच्छा नहीं है, कोई पुद्गल मेरा है ही नहीं। जीव और अजीव, पुद्गल, ये पुद्गल का संसार, हमने अनंत जन्मों में पुद्गल की चाहना की और पुद्गल की चाहना करते करते हम आगे संसार को लंबा लंबा करते गए। इसलिए ये जिन शासन का मार्ग प्रार्थना का नहीं, मांग का नहीं, किसी के आगे कुछ मांगना नहीं, घुटने टेकने नहीं, संकल्प के आधार पर आगे बढ़िए। तो आजकल जो भी आप पढ़ रहे हैं, भक्तामर करें, लोगस का पाठ करें, मंगल पाठ सुने, इसमें कोई मांग नहीं होनी चाहिए। मांग में चीज पूरी भी हो जाएगी, परंतु आपकी कर्मों की निगरानी होगी। लोगस का पाठ क्या कहता है? लोगस उज्जोई गरे धम्म तिथि अरे जिने अरिहंते कितई संग 24 केवली। तीनों लोगों को जानने वाले, अद्योत करने वाले लोगस, जब केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, लोगस उज्जोई धम्म तिथि अरे जिने, तीनों लोगों को अपने ज्ञान में देखने वाले, अंधकार को दूर करने वाले, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले अरिहंत प्रभु की मैं कीर्तन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। 24 सम्पि केवली, आगे 24 तीर्थंकरों का नाम है। फिर आगे आता है कित्तिये वंदिये महिया जे लोग उत्तमा सिद्धा आरोग्य वही लाभंग समाही वर मुत्तमंग दिंतु। उनकी मैं कीर्तन करना, वंदन करना, नमन करना। कीर्तन वंदन अंतर के भाव से होना चाहिए। जब आप अरिहंत परमात्मा की स्तुति करते हैं या उनका पाठ करते हैं, अपने मन में भाव लाए कि भगवान ऋषभदेव से भगवान महावीर कैसे कर्म क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, और मुझे भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त होना है। वो भाव लेकर के आप उनको वंदन नमन करते हैं और संकल्प रखते हैं कित्ती वंदे मैया जे लोग सुत्तमा सिद्ध आरोग्य वही लाभंग। आरोग्य, आरोग्य का मतलब है मुझे कर्म मल से दूर हो जाऊं मैं, जो कर्मों का रोग लगा है, मुझे बोधि प्राप्त, बोधि स्वयं से मिलेगी, कोई देगा नहीं, कोई तीर्थंकर भगवान आपको बोधि देने वाले नहीं। आरोग्य वही लाभंग समाही वर उत्तम समाधि तब मिलेगी जब आप जीव की शरण में आकर के, जीव में स्थित होकर के जीव में रमन करता है। भगवान कैसे हैं? चंद्रमा के समान निर्मल, चंदेशु निर्मलहरा आइचेसु अय्यम प्यासहरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिंग ममदि संत। भगवान 24 तीर्थंकर चंद्रमा के समान निर्मल, सूर्य से अधिक प्रकाशमान, सागर से अधिक गंभीर। प्रभु जैसे आप सिद्ध गति को प्राप्त की, मैं अपने पराक्रम से, अपने बल से जीव और अजीव का भेद करते हुए, जो जीव कारमान शरीर अनादि काल से लगा हुआ है, मैं 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर रहा हूं। जीव जब विभाव में जाता है तो आकर्षित हो जाता है पुद्गल की तरफ, देह की प्रति आकर्षित हो जाता है, पद परिवार के प्रति आकर्षित हो जाता है, नाम लिंग के प्रति आकर्षित हो जाता है, और धर्म की क्रियाएं भी करता है, परंतु उनको लाभ नहीं हो पाता। इसलिए कुछ भी करना है अपने संकल्प पर, अपने बल पर, अपने उत्तरदायित्व पर, जीव में स्थित होकर जीव के गुणों का चिंतन करते हुए, ये जिन शासन का मार्ग संकल्प का मार्ग है, अपने स्वयं के बल पर चलने का मार्ग है। इस मार्ग पर आप भी चलेंगे तो सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे। कोई भी चलेगा, चाहे मैं चलूं चाहे आप करो। यदि हम
प्रार्थना करते रहे, मांग करते रहे तो कुछ मांग पूरी हो भी जाएगी, परंतु आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए कहा गया टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नेवर टू यील्ड। प्रयत्न करते रहो, आगे बढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। कर्म आएंगे, रुकावटें आएंगी, पार कर जाओगे, पर जीव में अनंत शक्ति है। इस अनंत शक्ति के द्वारा आप जो कार्मन शरीर अनंत कर्मों में जन्मों में साथ लगा है, उसको आप क्षय कर दोगे और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। महापरिवर्तनों में अधिक से अधिक तप करें, ध्यान करें, साधना करें, मौन करें, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हुए और अपने 8 दिनों में अधिक से अधिक अपने में सीमित रहें, अपने भीतर जीव को महत्व दें, तो आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। खूब खूब साधना के मार्ग पर आगे बढ़ें। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो उज्जैनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा दिन है जो बड़े पावन है, सब धर्म का सार समाया है। नवकार यही, जैनत्व यही, महावीर की वाणी यही, जग में उस वाणी को साकार करे, यह पर्व पर्युषण आया